वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के लर्निंग सेशंस चल रहे हैं और उनमें हम वन बाय वन करके आपके जो क्यूरीज हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं, उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप हमारे थंबनेल में देख ही रहे होंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके आप हमारी क्रिप्टो क्यूआर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और थ्रू यूट्यूब हम लोग फ्री लर्निंग सेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन पर। जी, प्राइस एक्शन से मुराद क्या है? प्राइस मीन जो हमारा मार्केट का प्राइस होता है और एक्शन मीन कि हमारा मार्केट प्राइस अब आगे किस तरह बिहेव करेगा या वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे अगर हम अपने चार्ट को देखें तो हम लोगों को पता है कि हमारा कभी भी मार्केट प्राइस जो है वो सेम मूव नहीं करता, एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। उसके लिए क्या होता है, मार्केट पहले जिगजैग बनाते हुए ऊपर जाती है या जिगजैग बनाते हुए ही मार्केट नीचे आती है। अगर कोई आपसे कहे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, इट्स मीन कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। और अगर कोई आपसे कहे कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, इसका मतलब ये कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही है। पहले उसमें थोड़ी बाइंग होगी, फिर सेलिंग होगी, फिर बाइंग होगी, फिर सेलिंग होगी, फिर बाइंग होगी, फिर सेलिंग होगी और फिर उसका जो ट्रेंड होगा, जो हम देखने से एज्यूम करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। सो जैसे कि आपको पता है, जब मार्केट में बाइंग होती है मार्केट का प्राइस ऊपर मूव करता है। देन अगर सेलिंग होगी तो मार्केट प्राइस नीचे मूव करेगा। फिर इसी तरह अगर यहाँ पर बाइंग हो तो मार्केट ऊपर मूव करेगा और सेलिंग पर मार्केट डाउनवर्ड मूव करेगा। आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपको याद रहे कि मार्केट प्राइस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। मार्केट प्राइस एक्शन स्टेप्स में मूव करता है। अगर आप मार्केट में कुछ इस तरह का पैटर्न देख रहे हो, जहां पर ये ओपन प्राइस, देन यहाँ पर इसका हाई, फिर ये इसका लो प्राइस का, फिर हाई, देन फिर मार्केट में लो बनेगा, फिर हाई बनेगा। मार्केट हमेशा हाई एंड लो बनाते हुए मूव करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आप कहेंगे कैसे? तो उसका जवाब ये है कि मार्केट में जब हाई लोज तो बन रहे होंगे, अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी, बट हम इन हाई लोज को देख के किस तरह से पता कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है और ये वाला लो इस लो से ऊपर है, तो अगर मैं इसे हायर हाई कह दूं, इसको मैं हायर हाई कह दूं और इसको मैं हायर लो कह दूं, तो बात समझ में आती है? बिल्कुल। मार्केट में जब बार बार हायर हाईस और हायर लोज बन रहे हों तो इट्स मीन मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, जब भी मार्केट में इस तरह का पैटर्न बने और ये ओपन प्राइस हो, ये मार्केट का लो हो और ये भी मार्केट का लो हो और ये मार्केट का हाई हो, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो मार्केट का हाई ये है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लो इस लो से ऊपर है और जो नेक्स्ट लो है वो सेकंड लो के नीचे बना है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये मार्केट लोअर लोस
और लोअर हाई बना रही है। हर बाद में बनने वाला जो हाई है वो पहले वाले से नीचे है, तो बात समझ में आती है। अगर मार्केट बार बार लोअर लोस एंड लोअर हाईज बना रही हो, इट्स मीन मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है। ये स्ट्रेटजी होती है प्राइस सेक्शन की, और इसी तरह से हमारे ट्रेंड बनते हैं। ये तो हो गया अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की बात, कि जब मार्केट में बाइंग हो रही होगी तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप मूव करेगी और अपर ट्रेंड बनाएगी, और जब मार्केट सेलिंग में होगी तो मार्केट लोअर लोज बनाकर अपना डाउन ट्रेंड बनाएगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस के दरमियान स्टक हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बात कर चुके हैं। जब मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल में आकर स्टक हो जाए, इट्स मीन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, ना कोई अपवर्ड मूवमेंट है ना कोई डाउनवर्ड मूवमेंट है। इस तरह की मार्केट को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट या जी। तो चलते हैं इन्हीं वेटरन्स के साथ हम अपने एक चार्ट पर, जहां पर हम देखें कि मार्केट प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। तो ये मेरे पास 4 आवर का चार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ आपको समझाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में इस लेवल से ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हुई, और यहाँ से ये इसका लोअर लेवल है जिससे ऊपर या नीचे मार्केट मूव नहीं किया। आप इसको रेजिस्टेंस कहेंगे और इसे आप कहेंगे सपोर्ट। और मार्केट जो है वो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है। इसका मतलब कि ये एक साइडवेज ट्रेंड है। ये तो मैंने एक रैंडम पेन टूल ड्रॉ कर यूज करके ड्रॉ किया है। अगर मैं यहाँ चार्ट पर इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट टूल्स है मेरे पास। ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ट्रेंड लाइन वो लाइन जो हमारे अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड की एक कॉमन पॉइंट को ड्रॉ करके हमें बताती है कि ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है या डाउनवर्ड चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपनी ये ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं कहूँगी कि मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो अपर लाइन ये है, और अगर मैं दोबारा नीचे के लिए ड्रॉ करूँ तो मैं कहूँगी कि मेरा जो डाउन ट्रेंड है या जो मेरी डाउनवर्ड लाइन है वो ये लाइन है। यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन पैटर्न जो है वो समझ में आ रहा होगा कि कंसोलिडेशन पे जो हम बात कर रहे थे वो कुछ इस तरह से बनेगा मार्केट में। अगर हम बैकवर्ड मूव करें और हम अगर इसको थोड़ा कंप्रेस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा कैंडल स्टिक्स नज़र आ सकें और ट्रेंड का भी समझ आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करें, हम अपने अपवर्ड कॉमन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और नीचे हम अगर अपने कॉमन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मार्केट में हमारे पास यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड इस लोअर लो ने मार्केट की ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे आकर ब्रेक किया, मींस ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद मार्केट में दोबारा मूव आया, अपवर्ड मूव, और उसने फिर हमारी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ली और उसने नीचे मूव किया। जब भी कभी मार्केट में इस तरह का पैटर्न बने, इट्स मीन आपने फर्स्ट ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट पर अपनी
पोजीशन जो है वो ये नहीं कर देना कि मार्केट अब तो भाई गया डाउन पोजीशन में है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बन गया। आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। जब तक आपकी ये रीटेस्ट होकर दोबारा नीचे ना आए, आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि भाई अब तो पक्का जो है वो प्राइस बहुत लो जाएगा। कंफर्मेशन मस्ट है। आफ्टर ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट आपको कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली ब्रेक हो चुका है। सो नेक्स्ट, ये थी हमारी डाउन ट्रेंड की एग्जांपल। अगर हम अपवर्ड ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर एक और डाउन ट्रेंड बन रहा है। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो मार्केट में लोअर लोस एंड लोअर हाईज बन रहे हैं। इट्स मीन मार्केट का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो हमारे पास डाउन ट्रेंड है। प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पास इम्पॉर्टेंट है ट्रेंड, जिस पे हम बात कर चुके हैं, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, और उसके बाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट। ब्रेक डाउन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ। देखते हैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल अगर मिल जाए तो। जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लुक एट दिस। अगर मैं ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये एक कॉमन लाइन बन रही है, कॉमन पॉइंट्स की। देन अगर हम दोबारा नीचे से ड्रॉ करें तो मेरी जो कॉमन लाइन है वो मैं एलाबोरेट कर देती हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ तक। ओके, देन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये एक लो था, ये हाई बना, देन लो, फिर हाई, देन लो बना, लेकिन इतना एज सच प्रोमिनेंट नहीं। मार्केट मूव की और फिर इसने एक लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया। तो ये जो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है लोअर लोज एंड लोअर हाइज का, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड है। छोटे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ से इसका टाइम फ्रेम इंक्रीज कर लूँ तो मे बी आपको और अच्छे से समझ आ सके। सो यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया है। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाती चलूँ तो ये हमारा एक ट्रेंड था, और अगर हम अपर लाइन ड्रॉ करें तो हमारा ट्रेंड जो था वो ये था। इसको हम और एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास हायर हाई एंड हायर लोज बन रहे हैं, जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रेंड है वो एक अपवर्ड ट्रेंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ, बट आफ्टर कंफर्मेशन, मैंने आपको बताया था ब्रेक डाउन जो है हमारा, उसकी कंफर्मेशन में हमें दोबारा से रीटेस्ट होता है ट्रेंड। ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होने के बाद मार्केट ने डाउनवर्ड मूव नहीं किया, इट्स मीन कि ये एक फ्रेड ब्रेकडाउन था। सो आपको इन चीज़ों से बचकर ट्रेड करना है। अगर हम देखें हमारे पास नेक्स्ट ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने मूव किया डाउनवर्ड एंड फिर ये रीटेस्ट करने गई ट्रेंड को, और उसके बाद उसने एक अच्छा खासा जो है वो ब्रेक डाउन के बाद अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ब्रेक डाउन था ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन था। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर हम
देख सकते हैं कि हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है आगे। मार्केट में लोअर लोज एंड लोअर हाईज बन रहे हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करते हैं तो आपके लिए फंडामेंटल और न्यूज़ेस इतना इफेक्ट नहीं करती। होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। आपने प्राइस एक्शन को, ट्रेंड लाइंस को और साथ ही साथ हमारा जो ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन है, अगर तो अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके क्लोज हो कैंडल, तो इट्स मीन वो ब्रेक आउट है। और अगर मार्केट में डाउनवर्ड पैटर्न चल रहा हो और ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके मार्केट की कैंडल नीचे की साइड पर क्लोज हो, इट्स मीन वो ब्रेक डाउन है। बट ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट के बाद आपने कंफर्मेशन के साथ चलना है। कंफर्मेशन तब होगी जब वो ट्रेंड को रीटेस्ट करने आएगा। ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद ही आप कंफर्म कह सकते हैं कि आप ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो के आने तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। आज का टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह हाफिज।